हेलो फ्रेंड्स, हाय। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले तो आप मुस्कुराइए। मुस्कुराकर कोई भी किया हुआ काम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो सबसे पहले ये प्रॉमिस कीजिए कि जब भी आप सुबह उठोगे तो एक मुस्कान के साथ उठोगे। इससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। तो चलिए पहले तो जानते हैं कि योग क्या होता है। योग को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसे प्राणायाम, योग भी कहते हैं। योग की ही एक शाखा है जो कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जहाँ शरीर, मन और आत्मा संयुक्त हो जाते हैं। योग ने एक संस्कृत शब्द से आया है जो है युज, जिसका अर्थ है इकट्ठा होना या बांधना। आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाते हैं? जी हाँ, 21 जून को, ताकि हम मेंटली, फिजिकली हर तरीके से स्वस्थ रह सके। तो चलिए बात करते हैं व्यायाम के लाभ की। योग करने के कई फायदे होते हैं, जैसे कि मन की शांति। योग न हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है, बल्कि यह हमारे दिमाग को शांत रखने में भी मदद रखता है। तनाव मुक्त जीवन। यदि आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाता है, क्योंकि यह हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। हृदय रोग, मधुमेह और अस्थमा जैसी कई डिजीज़ेस के लिए योग की सलाह दी जाती है। इसलिए योग करने से आपका शरीर डिजीज़ फ्री भी होता है। वज़न पर काबू। दुनिया की 80% आबादी मोटापे से ग्रस्त है। हालांकि योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करके हम मोटापे को नियंत्रित कर सकते हैं। योग करने से शरीर लचीला बनता है। हेल्दी समाज के लिए योग ज़रूरी है। शारीरिक और मानसिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति में योग इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो चलिए जानते हैं योग के कुछ नियम के बारे में। योग कब और कैसे करना है ये जानना बेहद इम्पॉर्टेंट है। यह जानकर अगर योग किया जाए तो इसके फ़ायदे होते हैं। सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के समय और उसके कुछ देर बाद योग करना बहुत अच्छा होता है। दोपहर के समय योग करना गलत है। योगाभ्यास हमेशा खाली पेट करना चाहिए। योगाभ्यास की शुरुआत हमेशा हल्के आसनों से करें। योगाभ्यास करते समय टाइट कपड़े ना पहने। जिस स्थान पर योग का अभ्यास किया जा रहा है वहाँ शांत और हवादार होना चाहिए। शोरगुल वाली जगह पर योग करने से उचित लाभ नहीं मिलता। योग करने से सुंदरता निखरती है और इससे आराम व प्रसन्नता का अनुभव भी होता है। ये हमारी ब्रेन की कार्य प्रणाली में सुधार लाता है। ये हमारे स्ट्रेस के लेवल को कम करता है, लचीलापन बढ़ाता है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कम करता है, फेफड़ों की क्षमता में सुधार होता है, ये लंग्स की एबिलिटी में सुधार लाता है, स्ट्रेस से राहत मिलती है, पुराने बैकएक यानी कि पीठ दर्द से भी राहत दिलाता है, डायबिटीज़ रोगियों में ब्लड शुगर को कम करता है, संतुलन की भावना में सुधार करता है, मजबूत हड्डियाँ, स्वस्थ वजन, हृदय रोगों से भी निजात दिलाता है, हार्ट डिजीज़ेस के भी खतरे को कम करता है। योग रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, पूरे शरीर में जागरूकता पैदा करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ में भी सुधार लाता है। योग हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आता है। अपना पूरा ध्यान अपने योग अभ्यास पर ही केंद्रित रखें। योग अभ्यास धैर्य और दृढ़ता से करें। अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। पेशेंस रखें। योग के लाभ महसूस होने में वक्त लगता है। निरंतर योग अभ्यास जारी रखें। योग करने के 30 मिनट बाद तक कुछ ना खाएं, ना नहाएं। सारे आसन किसी योगा मैट या दरी बिछाकर ही करें। आप योग किसी खुली जगह जैसे पार्क में कर सकते हैं या घर पर भी। बस इतना ध्यान रखें कि जगह ऐसी हो जहां आप खुलकर सांस ले सकें। आप जो भी आसन कर रहे हैं उस पर गहरा ध्यान लगाएं कि जिस अंग पर उस आसन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उस पर अपनी एकाग्रता केंद्रित करें। इससे उस आसन को करने का आपको पूरा लाभ मिलेगा। शुरुआत में आप वही आसन करें जो आसानी से कर पाएं। अपने शरीर के साथ जल्दबाजी या ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। शुरुआत में हमेशा 2 आसन के बीच कुछ सेकंड्स के लिए आराम करें। 2 आसन के बीच में विश्राम की अवधि आपकी शारीरिक ज़रूरत के हिसाब से तय कर लें। तो चलिए कुछ सावधानियों के बारे में भी बात कर लेते हैं जो योगा के दौरान बरतनी चाहिए।
ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए, किंतु आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार यह अनुमान लगा सकती हैं कि आपको मासिक धर्म के दौरान योगाभ्यास सूट करता है या नहीं। गर्भावस्था के दौरान योग किसी गुरु की देखरेख में करें तो बेहतर होगा। 10 वर्ष की आयु से कम के बच्चों को ज़्यादा मुश्किल आसन ना कराएं। किसी गुरु के निर्देशन में ही योग करें। खान पान में संयम बरतें, समय से खाए पिए। धूम्रपान सख्ती से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। आपको तंबाकू या धूम्रपान की आदत है तो योग अपनाएं और यह बुरी आदत छोड़ने की कोशिश करें। आप अपने आप में और योग में विश्वास रखें। पॉजिटिव सोच एक आदर्श योगाभ्यास का सच्चा फ्रेंड है। आपकी मानसिक दशा और दृष्टिकोण ही अंत में आपको योग से मिलने वाले तमाम फ़ायदे दिलवाती है। कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट डाउन एंड आस्क मी।